सिर्फ एक रात में छोटे बड़े काकरोच और चूहों का मुकम्मल खात्मा। अगर आपके घर में भी काकरोच छोटे बड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तादाद बढ़ती ही जा रही है, या फिर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, किचन में हैं, घर में हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आज की वीडियो में एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर की जा रही है जो आपकी काकरोच से, चूहों से हमेशा के लिए जान छुड़ा देगी। और ये ऑथेंटिक रेमेडी है, इसके लाइव रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि ये रेमेडी 100% वर्क करती है। आपके घर से चुन चुन के काकरोच को, चूहों को बिल्कुल खत्म कर देगी और आपकी जान छूट जाएगी हर तरह के गंदे हशरात से। न सिर्फ आपके घर से काकरोच, छोटे बड़े चूहे खत्म होंगे, बल्कि छिपकलियां भी खत्म हो जाएंगी और इससे दमा जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाएगा। काकरोच कहीं भी काट लें या फिर घर की खाने पीने वाली चीजों को जूठा कर ले जिसको हम यूज कर लें, तो दमा की बीमारी लगती है। अगर काकरोच घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सांस लेने में दुश्वारी आती है। स्पेशली ये बीमारी लगती है छोटे बड़ों में, यानी कि बूढ़ों में और छोटों में। ठीक है, आप खुले घर में रहती हैं या फिर खुले सेन में सोती हैं, बहुत सारे लोग खुले सेन में सोने के आदी होते हैं, तो ऐसे घरों में बहुत ज़्यादा मच्छर की तादाद बढ़ जाती है और मच्छर के काटने से डेंगू और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आज की ये रेमेडी आपके घर से मच्छरों का भी इंशाल्लाह सफाया करेगी, चूहों को भी चुन चुन के ख़त्म करेगी और छोटे बड़े काकरोच का था नामो निशान ख़त्म कर देगी। क्योंकि हम इसके अंदर ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो आप लोग रिसर्च कर सकती हैं कि आपके घर से इन तमाम गंदे हशरात का मुकम्मल खात्मा करेंगी। ये रेमेडी 100% काम करेगी अगर आप लोग इसको एज इट इज़ बनाएंगी और एज इट इज़ यूज़ करेंगी। इस रेमेडी को बनाने का तरीकाकार देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है जी गुड़। आप लोग हैरान होते होंगे कि गुड़ यहाँ पे क्या काम करेगा, तो गुड़ काकरोच का, स्पेशली जो छोटे बड़े काकरोच होते हैं उनका ये फेवरेट होता है। अब आप यहाँ पे सुन के हैरान होंगे कि हमें फेवरेट चीज़ उनको क्यों देनी है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, इसका भी क्या राज है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम चूहों को, काकरोच को धोखे से मारेंगे, उनकी एक दावत प्रिपेयर कर रहे हैं और ऐसी दावत है जो उनकी मौत साबित होगी। सारी ऐसी चीज़ें हम इसके अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जो उनकी फेवरेट है और इसके अंदर मज़ीद ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो उनकी मौत का बायस होंगी। और घबराना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं है, ये आपके घर के बाहर ही मरेंगे, आपके घर में गंद नहीं पड़ेगा। इसके अंदर हम एक ऐसी चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, इसी रेमेडी के अंदर इसको खाते सारी उनके पेट में गैस पैदा होगी, अंतड़ियां फूल जाएंगी और वो बाहर की तरफ भागेंगे, प्यास की शिद्दत में आपके घर का रुख नहीं करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड किया था कुकिंग ऑयल 2 चम्मच। ठीक है, सारी चीज़ों की क्वांटिटी का हाथ से याद रखिएगा। 1 चम्मच हमने इसके अंदर गुड़ ऐड किया है और हमने 2 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया। अब आप कह रही होंगे कि हम इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते थे, तो पानी ऐड आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। हम इसके अंदर वही चीज़ें ऐड कर रहे हैं। आप लोगों ने रेमेडी का हाथ से याद रखना है, रेमेडी को बनाने का तरीकाकार आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वरना आपकी रेमेडी एज इट इज़ नहीं बनेगी। क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। अगर आप लोग मार्केट में चूहे मार गोलियां या फिर काकरोच खत्म करने वाली कोई भी चीज़ खरीदती है ना, खरीदने की बात तो बड़ी दूर की बात है, आप लेने जाएं आपको मिलेगी नहीं ऐसी चीज़ें। लेकिन वही रेमेडी है, 100% वर्क करेगी। बस आप लोगों ने इसको एज इट इज़ बनाना है। हमने इसके अंदर ऐड किया था मीठा सोडा 1 चुटकी। हमने इसलिए मीठा सोडा ऐड किया है ताकि उनका पेट एकदम से फूल जाए, अंतड़ियाँ फूल जाएँ, प्यास की शिद्दत से उनका सांस लेना मुश्किल हो जाए और वो बाहर की तरफ भागे। 1 चुटकी या फिर हाफ टी स्पून भी आप ऐड कर सकती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा चूहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप लोग क्वांटिटी को ज़्यादा कर लीजिए। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड किया 2 चम्मच, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच गंदम का आटा। ठीक है, आप लोग इसके लिए बेसन का यूज़ भी कर सकती हैं, लेकिन हमने इसके लिए गंदम का आटा ही यूज़ करना है, क्योंकि गंदम का आटा भी काकरोच का और स्पेशली चूहों का बहुत फेवरेट होता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि हम इनको धोखे से मारेंगे, उनकी फेवरेट चीज़ें इसके अंदर ऐड करें हैं। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड किया 1 चम्मच यहाँ पे मिर्चों का, मिर्चों का एक पूरा चम्मच बढ़ के आप लोगों ने लाल मिर्चों का इसके अंदर ऐड कर देना है। काकरोच की और चूहों की सबसे नापसंदीदा चीज़ सुर्ख मिर्चें हैं। सुर्ख मिर्चें आप लोगों ने पूरा चम्मच भर के इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ी मिर्चें आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ, कोई चीज़ मिस नहीं की, आप लोगों ने भी नहीं करनी। लास्ट में हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया था 1 टीस्पून बोरिक पाउडर। सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, कोई चीज़ मिस मत कीजिएगा। बोरिक पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, 3 चम्मच हमने गंदम का आटा ऐड किया, 1 चुटकी हमने मीठा सोडा ऐड किया और हमने कुकिंग ऑयल 2 चम्मच ऐड किया और हमने इसके अंदर गुड़ 1 चम्मच ऐड किया। ठीक है, उस हिसाब से हम इसके अंदर 2 यहाँ पे ऐड करेंगे लेमन। 2 पूरे लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ने हैं। लेमन अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ना हो कि आप लोग देख लें यहाँ पे लेमन डाला है, अच्छा जी वीडियो को आगे कर लें, क्योंकि इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करने जा रही हूँ जो आपके घर से इंशाल्लाह 100% चूहों को, छिपकलियों को और स्पेशली छोटे बड़े काकरोच को ख़त्म करेगी। लेमन को हम लोगों ने 2 चम्मच लेमन का जूस निकाल के इसके अंदर निचोड़ दिया। आप लोगों ने बीज ऐड नहीं करने। ये जो लेमन का जूस होता है ना, और स्पेशली जो लेमन के छिलके होते हैं, दोनों चीज़ें आपके घर से चूहों को, काकरोच को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। लेमन तो हमने 2 इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अब हम इसके अंदर लेमन के छिलके भी अच्छी तरह से कूटेंगे और कूट के इसके अंदर ऐड करेंगे। ये जो आप लोग रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे, हमने जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, एक तो वो इसको खाने पे मजबूर हो जाएँगे, दूसरा जब वो इसको खाएँगे ना तो इंशाल्लाह आपके घर दोबारा नज़र नहीं आएँगे। आप इस रेमेडी को कम से कम वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा आपके घर में कॉकरोच हैं छोटे-बड़े, तो फिर आप लोग वीक में 2 से 3 बार इसको यूज़ कीजिए। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि जैसे ही कॉकरोच इनको खाते हैं ना, तो कॉकरोच के अंदर छोटे-छोटे जो अंडे होते हैं ना, वो इतनी को तेज़ी से अंडे देते हैं कि आपकी सोच है। एक दिन तो वो मरेंगे, अगले दिन वो जो अंडे होंगे ना, वो उससे नेक्स्ट दिन जो है ना फूट जाएँगे और छोटे-छोटे कॉकरोच उनसे निकल आएँगे। तो आप लोग कॉकरोच की पूरी कॉलोनी को ख़त्म करना चाहती हैं, तो फिर इनके अंडों को, इनके जरासीम को, सभी को ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए कम से कम रेमेडी को आपको 2 से 3 बार या 4 बार अप्लाई करना होगा, फिर इंशाल्लाह मुकम्मल सफाया हो जाएगा। अगर तो चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप लोगों ने इस रेमेडी को किस तरह से यूज़ करना है, कॉकरोच के लिए किस तरह से यूज़ करना है और मच्छरों के लिए किस तरह से यूज़ करना है, सारी चीज़ें वीडियो में आपके साथ शेयर की गई हैं। बस आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। हमने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, हम इसको अच्छा-सा मिक्स कर लें। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने सुर्ख मिर्च ऐड की है, तो आप इसको हाथों के साथ इस तरह से मत मिक्स कीजिएगा, क्योंकि हमें तो आदत हो चुकी है, हम तो घर के काम करते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो इस तरह के काम नहीं कर सकती, तो उनको ना मिर्ची लगेगी हाथों पे, बहुत जलन होगी। तो उसके लिए आप लोग ग्लव्स यूज़ कर सकती हैं, तो मैंने कोई ग्लव्स यूज़ नहीं किया, आपके सामने ही है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से गूँथ लीजिएगा। अगर तो पतला हो तो फिर आप लोगों ने मज़ीद इसके अंदर आटा ऐड कर देना, ठीक है? स्पेशली जिन घरों में कॉकरोच होते हैं, मैं आपको पर्सनली तौर पे बताती चलूँ कि इनके घर में लाज़मी दमा की बीमारी आती है, क्योंकि कॉकरोच से ही दमा की बीमारी जन्म लेती है। और जिन घरों में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, वहाँ पे ऐसी कोई खतरनाक बीमारी लगती है, आप लोग रिसर्च कर लीजिए कि चूहों की वजह से जो बीमारी लगती है, वो आपके जिस्म के अंदर और बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देती है। तो आप प्लीज़ अपने घर से हर तरह की गंदी चीज़ों को भगा दीजिए, क्योंकि ये आपको मार्केट से भी कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी स्प्रे यूज़ करती हैं, वो भी सांस की बीमारी का बायस बनता है। और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करेंगी, उनके अंदर केमिकल ऐड होता है, और केमिकल आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आप लोगों ने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं ना, तो बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है। किस तरह से इसको यूज़ करना है, ये हमने तकरीबन यहाँ पे जितनी गोलियाँ बनती थी बना ली हैं। अब आपके पास है कि बहुत ज़्यादा चूहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉकरोच हैं, तो उस हिसाब से आप लोग गोलियों को बना दीजिए। इसको यूज़ आप लोगों ने कहाँ-कहाँ पे रखना है, जहाँ पे डायरेक्ट निशाना लगे और आपके घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए ये सारी चीज़ें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले जी आपको बताती चलूँ, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, आप ही हाथों-पाँव को गोरा करने के लिए कोई ऐसी क्रीम बताएँ कि जादू से हमारे हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएँ। तो मेरे पास स्किन व्हाइटनिंग ग्लोव्स ऑफ ब्यूटी क्रीम है, जो बगैर किसी स्टेरॉइड्स के, बगैर किसी केमिकल के आपके हाथों-पाँव को दूध जैसा गोरा करेगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम कर देगी। जिन लोगों के हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एजिंग के लग रहे हैं, बूढ़े जैसे हाथ दिखने लगे हैं, तो उनके हाथों पाँव को बहुत ज़्यादा टाइट करती है। ये आपकी स्किन को दिनों में गोरा करती है। ईद तक अगर आप अपने हाथों पाँव को बहुत ज़्यादा गोरा करना चाहती हैं, बगैर किसी स्टेरॉइड्स के, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी मरकरी के, तो फ़ौरन से इसको ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि मेडिकेटेड है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्राइस इसकी बहुत मुनासिब है, क्वांटिटी अच्छी खासी है। 1 महीने की लेंगी ना तो 2 महीने आसानी से निकल जाएँगे। इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे आप लोगों ने इनको कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है। मेरा कोड ऊपर लिखा हुआ है MM10, उनको बताएँगे तो आपको 10% डिस्काउंट देंगे। तो इसको लाज़मी ऑर्डर कीजिए। अगर आप ईद तक अगर आप अपने हाथों-पाँव को बहुत ज़्यादा गोरा करना चाहते हैं, स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करना चाहते हैं, हाथों-पाँव के लिए है, ये फेस के लिए बिल्कुल। चलिए जी, आज देख लेते हैं कि कॉकरोच अगर घर में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो कहाँ-कहाँ आप इसको रखेंगी कि कॉकरोच आपके घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि रखना कहाँ पे है। तो स्पेशली जो शेल्फ होती है ना, वहाँ पे आटा गीला होता है। जब हम रोटी बनाती हैं, तो आटा लाज़मी थोड़ा बहुत तो गीला होगा, तो इस आटे को खाने के लिए शेल्फ के ऊपर लाज़मी आएँगे। इसी तरह से आपके चूल्हे के पास ये सारी चीज़ें लाज़मी आती हैं, क्योंकि चूल्हा जो होता है ना, ये खाने-पीने वाली चीज़ को बनाने का एक अहम मरकज़ होता है। इसके अराउंड लाज़मी कोई ना कोई खाने-पीने वाली चीज़ गिरी होती है, जिसको खाने के लिए वो लाज़मी यहाँ पे आएँगे और इसको खाएँगे और मर जाएँगे इंशाल्लाह। आपके घर से ही ख़त्म हो जाएँगे। आप लोग कम से कम इस रेमेडी को वीक में 3 से 4 बार अप्लाई कीजिए, अगर तो बहुत ज़्यादा है। अगर कम है तो फिर आपको 1 से 2 बार अप्लाई करने की ज़रूरत है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जगह है, वो है जी आपके किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में स्पेशली जो छोटे-बड़े कॉकरोच होते हैं, वो छुप के बैठे होते हैं, इन्होंने अपनी जगह बनाई होती है। यहाँ पे आप लोगों ने लाज़मी रखना है। छोटी-छोटी गोलियाँ बना दीजिए, क्योंकि वैसे भी इनके मुँह छोटे-छोटे होते हैं, तो आप लोग को मैंने बड़ी गोलियाँ बना के इसलिए बताया है कि ये जल्दी बन जाती हैं। ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप लोगों ने छोटी ही गोलियाँ बनानी है स्पेशली कॉकरोच के लिए। अब चूहों के लिए आपने क्या काम करना है कि इतनी ही साइज़ की आप गोलियाँ रखेंगी, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगी कि आप लोग या तो
सोफ़े के अराउंड लाज़मी इसको रखिएगा या फिर आप बेड के नीचे लाज़मी रखिएगा, क्योंकि ये जो चूहे होते हैं ना, ये छुप के वार करते हैं और ऐसी जगह के ऊपर छुपते हैं, स्पेशली जो आपके सोफ़े होते हैं, ये सारे ख़राब कर देते हैं। सोफ़ा के अंदर जो गद्दा होता है उसको खाते हैं और बेड के अंदर जो गद्दा होता है ना, उसको ख़त्म करते हैं, लकड़ी को ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे लाज़मी इसको यूज़ करना है, ठीक है? वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।